नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जी, सोशल ऑडिटर। Nowadays, social auditor certification and examination is in progress. So many professionals are taking this exam. So, in the present stage, it is going tough by tough, day by day. So, I have cleared this exam in the very first attempt. Thanks to the Almighty and thanks to the God who has given me the strength. So, for the welfare of the students, I have tried that I should repeat the NISM book with my knowledge, little knowledge. So, examination objectives are the knowing the basics of social audit. सोशल ऑडिट क्या है? बेसिक एग्जाम है। 50% के क्वेश्चन आसान आते हैं, 25% थोड़े टफ आते हैं और 25% थोड़े ज्यादा टफ। ज्यादातर लोग नेगेटिव मार्किंग के कारण रह जाते हैं। 0.5, 1, 2 मार्क्स ऐसे ही इसमें फेलियर का ट्रेंड है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए तो फर्स्ट क्लास हो जाए। तो इसको बार बार पढ़ने से ही कंसेप्ट का क्लैरिटी होगा और कंसेप्ट क्लैरिटी तब होगा जब हम इसको बार बार रीड करेंगे। सो इट्स ए बेसिक एग्जाम टू नो दी बेसिक्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होनी चाहिए सोशल ऑडिटर्स के ऊपर, और जनरल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, और सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग के डिस्क्लोजर्स क्या हैं और रेगुलेशंस क्या है। असेसमेंट स्ट्रक्चर जो है 85 क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, 3 केस स्टडीज जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क के 15 हो गए, टोटल 100 मार्क्स, पास मार्क्स 60 और नेगेटिव मार्किंग 25। सिलेबस में जो 2 एग्जाम सबसे बड़े मार्क्स फेच करते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट केस स्टडीज। फिर उसके बाद आता है ये 13 नंबर का ऑडिट टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड्स, फिर सोशल एंड सोशल ऑडिटर्स, और फिर 10-10 मार्क्स के इंट्रोडक्शन और डिस्क्लोजर नॉर्म्स आ जाते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15 दूनी 30 और 10 40 और 10 50 अगर इतने भी कर लें तो भी आराम से एग्जामिनेशन पास हो सकता है। तो सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू दी सोशल सेक्टर एंड इंडियन मार्केट, विच इज ए फाइनेंशियल मार्केट। Number 1, social sector in India. The term social sector refers to all those sets of activities which contribute to human capital formation and human development. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल सेक्टर क्या है, वो डाल देगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट टू इंक्रीज द एजुकेशन हेल्थ एटसेट्रा, ऑल ऑफ द अबव, और ये इन दोनों में से एक डाल देगा। तो इट्स ए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो हम लोगों ने देखा ही है कि कई जगह पानी की दिक्कत है, सैनिटेशन की दिक्कत है, स्वच्छता नहीं है। इसीलिए 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत की गई। मेडिकल केयर बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज गरीब आदमी को मिलती नहीं है, गरीबी के अभाव में उसका सही इलाज नहीं होता है, हेल्थ बहुत पुअर हो रही है, एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है, और हिंदुस्तान का जो ग्राफ है इन सब चीजों में काफी नीचे हैं। तो इसलिए, और
सोशल सेक्टर के द्वारा बहुत पैसा खर्च भी हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है उसका कोई असेसमेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो इसको सोशल सेक्टर की परिभाषा में हम रखेंगे कि ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जहां पर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिसमें आ गया एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड हाउसिंग। सो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड थर्ड सेक्टर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। तो थर्ड सेक्टर, इसमें क्या क्या शामिल है? मायरेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मायरेड मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, बहुत बड़ी संख्या, अनगिनत। तो मायरेड डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं इनको, नॉन स्टेट, नॉन मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन इश्यू ऑफ डेवलपमेंट, सेक्शन 8 कंपनीज, स्पेशल social enterprises and entrepreneurs, individual working on fellowships, collaborative and collectives। जो इंडिविजुअल्स भी इस दिशा में काम करते हैं, सोशल सेक्टर को पीएचडीज करते हैं, फेलोशिप्स करते हैं और अवेयरनेस का काम करते हैं। सो द अप्रोचेज ऑफ सोशल सेक्टर एम्स एट, तो दीज आर दी अप्रोचेज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेज है, उसके अंदर दो तीन आपको दे देंगे। तो नंबर वन, एड्रेसिंग द गैप इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, health, sanitation, housing, energy, environment, and so on, focusing on disadvantaged and vulnerable sections of the population। तो जो डिसएडवांटेज हैं, जिनको प्रकृति का पूरा फायदा नहीं मिला, जो दबी कुचली अवस्था में रह रहे हैं, जो जीने के प्रॉपर साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस है, उसको इन स्थितियों में कि उसकी एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए, तो एनर्जी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजों के जो बीच का गैप है, एक तरफ एक बहुत अमीर लोग हैं, मीडियम क्लास लोग हैं, पुअर लोग हैं, अपर पुअर है, अपर मिडिल क्लास है, तो इन सबके गैप में जो अंतर है उसको दूर करना। Conducting research-based advocacy and feeding into better informed programs across the sectoral spectrum of social sector, and forming think tank organizations with a right-based approach to address social issues। तो एक फॉर्मिंग थिंक टैंक भी होना चाहिए जो लोगों को गाइड कर सके, कहाँ गैप रह गए हैं, कहाँ डेवलपमेंट होना है, कहाँ चीजें होनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बननी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। अब ये सोशल सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा। अभी हमने देखा है कि 2030 तक एक सभी देशों के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा आया है, जिसके अंदर सारे के सारे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। ये जो अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे आएगा, तो ये 2030 तक सभी मेंबर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने अपने देशों में विकास करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ईयर 2000। 2015 में हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा लिया कि 2030 तक हम इन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट लाएंगे और इन सेक्टर्स को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और इन सेक्टर्स में बेहतरी की करेंगे और कोई भी आदमी वंचित नहीं रहेगा। सो इट इज पैक्ड एज ए ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट ऑफ पीस है और प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये अभी के लिए है, फ्यूचर के लिए है, तो ये दोनों के लिए है, नाउ एंड इनटू द फ्यूचर, नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है,
तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत है। द सेट एजेंडा हैज आइडेंटिफाइड 17 गोल्स। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि सस्टेनेबल गोल्स कितने हैं, 17 है, 16 है, 15 है, फॉर द डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके हैं, सिर्फ डेवलप्ड के लिए है या डेवलपिंग के लिए है, परंतु क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों के लिए है। So it urges all the nations to respond to this on an urgent basis and recognize that ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth. तो तीन चीजें आ गई कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस भी करना है, अदर डेप्रिवेशंस को भी हटाना है। किस चीज से हटाना है कि अच्छी स्ट्रेटजी से हटाना है, जिसमें हमें हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, साइड बाय साइड इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर भी करना है, ऑल while tackling climate change and working to preserve our oceans and forest। तो ये सब काम करते हुए क्लाइमेट चेंज जो होगा उसको भी प्रिजर्व करना है और अपने ओशियंस, अपने फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करना है, ताकि लाइफ सस्टेनेबल चलती रहे, नेक्स्ट जनरेशन भी आराम से जीने लायक इन सभी साधनों का उपयोग करें। The Sustainable Development Goals report in 2021 describes 17 sustainable development goals। तो फिर आ गया 17 है। नंबर 1 क्या क्या है ये कि नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, वो वेलबींग होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वर्क ओरिएंटेड हो, स्किल बेस्ड हो, अपनी रोजी रोटी कमाने लायक वह बन सके। जेंडर इक्वलिटी, मैन, वुमेन एंड थर्ड सेक्टर जो भी है, सब में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, सैनिटेशन की सुविधा होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन भी होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होना चाहिए, रिड्यूस इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, समाज में ये भेदभाव की भावना खत्म होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होनी चाहिए कि भैया सस्टेनेबल सिटीज है जहाँ पर पीने का पानी है, रहने की सुविधाएं हैं, क्लीन वाटर है, ग्रीनरी है, पेड़ है और खाने पीने की सुविधाएं हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए, सबको उतना ही खाना चाहिए जितना वो वेस्ट ना करें, प्रोडक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, प्रोडक्शन हाइजीनिक होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो दी वाटर, आजकल दुनिया भर के जहाज समुद्रों में जो लाइफ बिलो दी वाटर है वो बड़े कष्ट में है, तेल फैल जाता है, चीजें फैल जाती हैं, जहाज डूब जाते हैं, तो वहां भी वो भी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ बिलो दी वाटर रहेगी तो वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड मीन्स जो जंगल के वासी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं और मेडिसिन के पौधे हैं, वो सब जीवित रहने चाहिए, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए और पार्टनरशिप और गोल्स। So these are the 17 sustainable goals. Now, concept of social enterprises। अब ये सोशल एंटरप्राइज का कंसेप्ट है कि सोशल एंटरप्राइज हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस इन लेट 1990s इन इंडिया। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसने इंपॉर्टेंस कब गेन किया, तो 1990s में किया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है वेयर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल चेंज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स। Social enterprises have been developing innovative models to address complex social problems। तो कौन सी प्रॉब्लम्स है? सोशल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है। This term was formally introduced in India 1981 with the establishment of Ashoka। एक अशोका नाम की एक
एनजीओ कह लीजिए या सोशल एंटरप्राइज कह लीजिए, वो 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ फॉर दी सोशल इंडिया। आफ्टर विच वेरियस अदर मॉडल्स emerged like Selco Solar, Basics, Barefoot College, अरविंद आई केयर एंड सो ऑन। अरविंद आई केयर में क्या है कि अमीर लोगों से पैसा लिया जाता है, गरीब लोगों को फ्री इलाज किया जाता है या उसकी मुताबिक किया जाता है, फास्ट किया जाता है, और काफी हद तक ये एक कामयाब एंटरप्राइज है। Funding agencies and venture capital firms are also started using or focusing on social enterprises after recognizing their role in the social sector. तो वेंचर कैपिटल अभी दूसरी जगह पढ़ने में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम नए सिरे से पढ़ने लगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है। वेंचर कैपिटल जो इनिशियल फर्मों में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। इसके लिए और अलग से वीडियोस हैं, तो you can refer that material also. So grassroots innovations, augment network, Acumen Fund, Intel Cap will grow and other funding organizations started their investments in social enterprise. ये बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं जिन्होंने सोशल एंटरप्राइजेस के तौर पर काम किया या सोशल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट। सोशल एंटरप्राइज कैन एक्सेस नॉट जस्ट ग्रांट्स एंड डोनेशंस, not just grants and donation, but also have access to the venture capital। तो ग्रांट्स भी लेते हैं, डोनेशंस भी लेते हैं और वेंचर कैपिटल फंड्स के द्वारा भी फंडिंग लेते हैं। A social enterprise is a type of organization which aligns non-profit social mission with financial sustainability through commercial viability। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सोशल एंटरप्राइज क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है या सिर्फ नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता है? तो इसके अंदर दोनों ही हैं, विच अलाइन नॉन प्रॉफिट सोशल मिशन विथ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी थ्रू कमर्शियल वायबिलिटी। कुछ सोशल एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बेचते भी हैं, उनसे प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट को वापस उसमें नॉन प्रॉफिट उस प्रॉफिट को वापस सोशल कॉज के लिए ही इन्वेस्ट कर देते हैं। With a legal mandate on CSR spending of 2% from company's net profit, may non-profit social enterprise as getting funding। तो एक कंसेप्ट इसीलिए इस चीजों को दूर करने के लिए लाया गया कि फंड कहाँ से आए। तो हर कंपनी के ऊपर एक CSR स्पेंडिंग 2% की लगाई गई, कंपनीज की नेट प्रॉफिट उसको इस सोशल कॉज के लिए स्पेंड करना है और इसके बारे में ध्यान देना है। और सोशल कंपनीज भी अवेयर होनी चाहिए, क्लाइमेट के प्रति अवेयर। ESG का आपने कंसेप्ट सुना होगा, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तीनों के प्रति वो बहुत ज्यादा सचेत होनी चाहिए। टुडे मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक कंपनीज, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, incubators and accelerators, academic institutions, research agencies are contributing to social enterprise through funding and advisory support, research study and capacity building workshops। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, कई बार एम्प्लॉयड भी होते हैं, नॉन एम्प्लॉयड भी होते हैं, वॉलंटियर्स भी होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं। सभी लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको वर्कशॉप्स करना है, कैसे वो काम करते हैं, रिसर्च स्टडीज भी करते हैं। सब लोग अपने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। CSR, अभी हमने यहाँ पर CSR पढ़ा था कि 2% जो है, इसका CSR का क्राइटेरिया क्या है कि a company satisfying any of the following criteria during the immediately preceding financial year is required to comply with CSR provisions specified under section 135(1) of the Companies Act 2013। कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135(1) में। रेड विद कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014, जैसे नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर, और टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। इन दोनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया मीट हो गया पिछले साल में तो उसको 2% CSR फंडिंग करनी पड़ेगी।
कि यदि उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाती है, या उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चली जाती है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर चली, मान लीजिए उसकी नेटवर्थ है 510 करोड़ रुपए, परंतु प्रॉफिट 4 करोड़ रुपए है, तो उसको 2% खर्चना पड़ेगा। इस तरीके से ये और जो लगा है तो इट इज इंडिविजुअली सेटिस्फाइड। सो की फीचर्स क्या है सोशल एंटरप्राइजेस के, कि मेन ऑफ द सोशल एंटरप्राइजेस इज ए सोशल और एनवायरमेंटल कॉज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सोशल एंटरप्राइज का एम, यहाँ पर क्या एम और अप्रोच यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एम है, अप्रोचेज हमने ऊपर पढ़ी थी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अप्रोचेज में और एम्स में थोड़ा अंतर है। तो इसका सोशल है और एनवायरमेंट भी है, कि भाई एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और सोशली भी पैसा स्पेंड होना चाहिए। इट हैज रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल वेयर प्रॉफिट्स आर अर्न्ड थ्रू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो आजकल सोशल एंटरप्राइजेस रेवेन्यू जनरेटिंग भी है, जो कि प्रॉफिट भी कमाते हैं थ्रू दी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सर्विसेज। रेवेन्यू जनरेटिंग इज इन्वेस्टेड बैक टू द सोशल। जो प्रॉफिट कमाएंगे वो भी सोशल कोज के लिए खर्च कर दिया जाएगा। These enterprise operates like companies and have enterprise orientations also. तो ये full fledged companies भी हैं और establishments भी हैं। So according to SEBI ICDR regulations, a social enterprise means either a not-for-profit organization or a for-profit social enterprise that meets the eligibility criteria specified in the SEBI ICDR regulation. Eligibility conditions for being identified as social enterprise as per SEBI ICDR regulations are as follows. तो इसमें सोशल एंटरप्राइजेज में नॉट फॉर प्रॉफिट भी है और फॉर प्रॉफिट भी है, दोनों ही आ जाते हैं। नंबर 1, टू बी आइडेंटिफाइड एज ए सोशल एंटरप्राइज, ए नॉट फॉर प्रॉफिट organization or for profit social enterprise shall establish the primacy of social intent। ये भी क्वेश्चन है कि भैया उसका क्या प्राइमेसी होनी चाहिए, तो प्राइमेसी होनी चाहिए सोशल इंटेंट, इसके ऊपर और दोनों ही आ जाएंगे इसका। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट, सच सोशल शैल मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सोशल इंटेंट किस चीज में दिखाई देगा, ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये उसमें काम करेगा कि इन सब चीजों के अंदर यदि काम हो रहा है तो उसको सोशल इंटेंट माना जाएगा। ये सारे के सारे इसी के ऊपर आईसीआई ने और आईसीएसआई ने स्टैंडर्ड्स भी बनाए हुए हैं कि उनको हम इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मल न्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी को कैसे दूर करेंगे। ये सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 100 में आता है और CS1 में आता है कंपनी स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड्स, जो सोशल स्टैंडर्ड बने हैं उसमें आता है कि कैसे कैसे काम करना है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मल न्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी। नंबर 2, प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर। आजकल क्या है, स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि लोग पागल हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, सेहत खराब हो रही है, डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है। तो स्थितियां उसको भी ठीक करना है। मेंटल हेल्थ केयर शारीरिक हेल्थ केयर से भी ज्यादा है। सैनिटेशन बेटर है क्या, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे हर आदमी तक स्वच्छ जल पहुंचे ताकि उसकी सेहत खराब ना हो। प्रोमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स, तो उसको प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए और उसका बेटर लाइवलीहुड। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन
and LGBTQIA plus communities. Ensuring environmental sustainability, addressing climate change, including mitigation and adaptation of forest and wildlife conservation. तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है. वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट भी बहुत जरूरी है. और क्लाइमेट चेंज ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई ज्यादा नुकसान ना हो. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे पुराने हेरिटेज हैं, हमारी आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, लोकगीत हैं और तरह तरह की चीजें हैं जिन्होंने समाज में योगदान दिया है, उसको भी सेफ रखना है, कल्चर को सेफ रखना है. ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, nationally recognized sports, Paralympic sports, and Olympic sports. Supporting incubators of social enterprise. जो नए नए सोशल एंटरप्राइज आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समाज के हित में काम करें. Supporting other platforms that strengthen the non-profit ecosystem in fundraising and capacity building. Promoting livelihoods for rural and urban poor, including enhancing income of small and marginal farmers and workers in non-farm sectors. स्लम एरिया डेवलपमेंट, आप जानते हैं बॉम्बे का कितना बड़ा स्लम एरिया, जगह जगह बन रहे हैं. तो वहां पर क्या है, लाइफ थोड़ी कमजोर है, उसको भी ठीक करना है. स्लम एरिया को डेवलपमेंट करना है, अच्छा बनाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग में कन्वर्ट करना है. अदर इंटरवेंशन टू बिल्ड सस्टेनेबल एंड विजिलेंट सिटीज, तो रहने लायक सिटीज का निर्माण करना है, वो सस्टेनेबल होने चाहिए, रोजगार से युक्त होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी से युक्त होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर से युक्त होने चाहिए, सैनिटेशन से युक्त होने चाहिए. डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, rehabilitation and reconstruction activities. Promotion of financial inclusion. हर आदमी के पास बैंक की सुविधा हो, हर आदमी के पास सेविंग करने की सुविधा हो, हर आदमी के पास अपना जीवन स्तर सुधारने की क्षमता हो. तो promotion financial inclusion. Facilitating access to land and property assets for disadvantaged communities. तो disadvantaged communities का कई बार जो सक्षम लोग हैं वो फायदा उठाते हैं, उनका नुकसान करते हैं, कि जमीनों वगैरह पर कब्जा कर लेते हैं, वो सब भी नहीं होना चाहिए. ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंटरनेट एंड मोबाइल फोन एक्सेस, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन. तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक अफवाह फैल जाए तो वो भी नुकसान करती है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, डाटा को भी प्रोटेक्ट करना है और मिस इन्फॉर्मेशन को भी फैलने से रोकना है. Promoting welfare of migrants and displaced persons. Sometimes it happens, दैवीय विपदा है, बाढ़ है और चीजें हैं जिनके अंदर कुछ लोग माइग्रेंट हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उनके भी वेलफेयर का ध्यान रखना है. और अनदर एरिया आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम. तो इसके अलावा 16 तो है ही, इसके अलावा भी यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बोर्ड चाहे तो इसमें ऐड कर सकते. The social enterprise shall target underserved and less privileged population. So यहाँ पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेस प्रिविलेज्ड, यहाँ पर लेस होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, लेस ही होना चाहिए. सेगमेंट्स एंड रीजन्स रिगार्डिंग लोअर परफॉर्मेंस. देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर कि लोअर परफॉर्मेंस, समटाइम लेस परफॉर्मेंस, डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, नॉट मच परफॉर्मेंस, इस टाइप से आ जाता है ऑप्शंस में. तो यू शुड नो दैट इट इज ए रीजन रिकॉर्डिंग लोअर परफॉर्मेंस. ये लोअर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. These are different forms of social sector organizations in India like trust, society, and Section 8 companies. There is no single regulatory body for these regulations, these organizations, as they are governed under the Act as per their registration, which is described below. ये क्या, ये भी एक क्वेश्चन है भैया,
ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तकरीबन आ ही जाता है कि भाई ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 को कोई कॉमन लॉ नहीं रेगुलेट करता, इनका अलग अलग रेगुलेट करते हैं। तो देर इज नो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी और दीज एंड दे आर गवर्न अंडर द एक्ट एज पर दियर रजिस्ट्रेशन। तो इस टाइप से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, इसके ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू शुड टेक केयर। Now, this is the difference between the trust, society and section 8. So we should know number एक meaning क्या है? It is considered to be the oldest form of charitable organization. So ये oldest form है. It is in the essence an agreement between parties where one party holds ownership over the properties on behalf of the another person. तो क्या है कि मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना दिया, वो मेरी प्रॉपर्टी का टेक केयर करेगा, तो ये ओनरशिप किसी और के पास होती है और काम करने का अधिकार किसी और के पास होता है, ट्रस्टी के पास होता है। तो दिस इज कॉल्ड ए ट्रस्ट। सोसाइटी, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर ए कॉमन चैरिटेबल पर्पस। तो 10, 20, 50, 100, 200 लोग मिले, उसने कहा भाई हम फंड इकट्ठा करते हैं और चैरिटेबल कॉज के लिए स्पेंड करें। बट इट इज नॉट लिमिटेड टू द चैरिटेबल पर्पस बट मे एक्सटेंड टू मल्टीपल अदर। तो इसके अंदर क्या बिजनेस भी किया जा सकता है, कुछ और भी किया जा सकता है। मतलब एक से कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। नाउ सेक्शन 8 कंपनी क्या है? It is a company established with the purpose has in its objects the promotion of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, and any other such objects, and whereby they apply any profits into furthering the objective. तो इसका ये सारे सोशल कोज ही हैं और सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट। ये नंबर 2, गवर्निंग रेगुलेशंस क्या क्या है? तो ये भी कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन है। गवर्निंग रेगुलेशन में ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर शामिल होते हैं। ये ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर and governed by the Indian Trust Act 1882 for private trust. General law is applied for public trust except in a few states such as Gujarat and Maharashtra which have their own state laws. तो इन दो में इसके ऊपर भी कोई अभी तक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया नहीं है कि गुजरात और महाराष्ट्र को ऐसे कहा गया हो, इसके ऊपर क्वेश्चन कोई खास बना नहीं है। या आने वाले समय में आएगा तो आएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र में अलग से ट्रस्ट लॉ हैं। बट ये जरूर है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट एक्ट 1882 काम करता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 काम करता है और सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 काम करता है। ये रजिस्टर्ड कैसे होते हैं? जो ट्रस्ट होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये भी सोसाइटीज भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और ये भी नॉन गवर्नमेंटल और एनपीओ है, बट they enjoy all the privilege of a limited company without the need to them needing to add private limited to the name. तो ये भी एक कंपनी के बेनिफिट्स को उठाता है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा? ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड बनती है, सोसाइटी में एमओए बनता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन बनता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, और कंपनीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, ये डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट है। यहाँ पर डिप्टी और डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट इन विच इट इज टू बी रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी और रीजनल डायरेक्टर। मिनिमम नंबर क्या है? कम से कम ट्रस्ट में 2 ट्रस्टीज होने चाहिए, सोसाइटी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 की और तेलंगाना के लिए 5 की। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी तक सुना नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो 2 डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होने चाहिए या 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, एंड इट शुड बी नोटेड दैट द डायरेक्टर्स में आल्सो बी द शेयर होल्डर। मतलब 2 अगर शेयर होल्डर है वो दोनों ही डायरेक्टर बन सकते हैं, मिनिमम 2।
private limited company. Annual compliance. Audited financial statement required to be submitted. Audited financial statement जमा करनी पड़ेगी. Society must file the list of names and occupations and address of the managing committee members of the society to the registrar annually. कौन कौन से लोगों ने पर्टिकुलर सीट होल्ड की हुई है उसके सभी के नाम और पते. The company must file an annual returns and accounts with RBI. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस सब जमा करना. With these legal structures, NGO can get tax benefits as well as get access to foreign donations by registering under the Foreign Contribution Regulation Act. तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करने के बाद ये कंपनियों को 12AB एक सेक्शन है उसमें रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को कह सकते हैं अगर आप हमें दान देते हैं तो आपको ATG में डिडक्शन मिल जाए. With evaluation of concept of social enterprises for profit, social enterprise as well as hybrid models combining revenue generating models, additional social cause have emerged. So जैसे जैसे सोशल कंसेप्ट का विस्तार हुआ तो इसमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़ गए जो कि हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं. वो सामान भी बनाते हैं, सामान भी बेचते हैं, प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, परंतु क्योंकि उनका सोशल इंटेंट होता है उस सारे प्रॉफिट को वो सोशल कॉज के लिए ही खर्च कर देते हैं. तो और दूसरी तरह के सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो फंडिंग के ऊपर CSR फंडिंग पर चलते हैं या दान धर्म पर चलते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और सोशल कॉज के लिए खर्च करते हैं. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एज a for the timing lecture. So I hope that I will be able to evaluate or aware. Evaluate is not a good word, but to aware definitely some exam taking persons who will definitely benefit it. I shall discuss the other material in the next. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.